Hello everyone. Today I am going to teach you a very interesting and a very important topic of business study, that is entrepreneurship. Okay? So start करते हैं. Entrepreneurship होता क्या है? But before starting what is entrepreneurship, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो 3E हैं ये होते क्या हैं. ओके, सबसे पहले आप इन 3E के बारे में समझेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये entrepreneurship का कॉन्सेप्ट क्या है. ओके, सो first is for entrepreneur, another is entrepreneurship and third one is enterprise. So entrepreneur कौन है? entrepreneur एक person होता है जिसने अपना खुद का बिजनेस सेटअप किया होता है in order to earn profit. ओके, सो ये पर्सन जो भी काम करेगा, जो भी प्रोसेस करेगा, उसको हम बोलते हैं entrepreneurship. ओके, और उससे जो रिजल्ट आएगा, उसका जो आउटकम होगा, उसको हम बोलेंगे एंटरप्राइज. ओके, so I will explain you each and every E in my further video. Okay, so देख लेते हैं entrepreneurship होता क्या है. so entrepreneur जो है ये वर्ड जो है ये फ्रेंच वर्ड entrepreneurie से आया है, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक. मीन्स entrepreneur का मतलब होता है फ्रेंच वर्ड में टू अंडरटेक, मीन्स टू स्टार्ट समथिंग. ओके, सो entrepreneurship क्या है? Entrepreneurship refers to a process of creating a new enterprise and bearing any of its risk with the view to making the profit. So as I already told you कि आपका entrepreneurship में क्या होता है, जितनी भी एक्टिविटी एक एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करेगा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में, उन सारी एक्टिविटीज़ को, उन सारे थॉट प्रोसेस को, सारी क्रिएटिविटी को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. ओके, सो आपका एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक प्रोसेस है जिसमें आप न्यू एंटरप्राइज को क्रिएट करते हैं, उसमें आप सारे रिस्क जो है उन्हें बियर करते हैं. एक पूरा थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में होता है, एक आइडिया होता है जिसको आप सामने ले करके आते हैं. जो भी आप क्रिएटिविटी करते हैं उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? द पर्सन हु क्रिएट्स अ न्यू एंटरप्राइज एंड एम्ब्रेजेस एवरी चैलेंज फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन इज नोन एज एंटरप्रेन्योर. सो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो अपना बिजनेस सेटअप करता है. ज़रूरी नहीं कि वो एक ही बिजनेस सेटअप करे, वो ढेर सारे बिजनेस भी सेटअप करता है. एंड फिर वो इन ऑर्डर टू टेक फाइनेंशियल रिस्क विद द होप ऑफ प्रॉफिट. सो प्रॉफिट कमाने के लिए फाइनेंशियल रिस्क लेता है. एज़ यू नो डैट अगर हमने कोई भी बिज़नेस अर्न किया है तो उसमें जाहिर सी बात है अनसर्टेनिटीज़ होती हैं. सो यहाँ पे वो फाइनेंशियल रिस्क लेता है. क्यों? जिससे कि वो प्रॉफिट फ्यूचर में अर्न कर सके. सो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो बिज़नेस शुरू करने वाला है, जिसका आइडिया है बिज़नेस शुरू करने का, जो अपने आइडिया को प्रैक्टिकल शेप देने वाला है, आइडिया को कन्वर्ट करने वाला है अपॉर्चुनिटी में, बिज़नेस में. ओके, सो एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन जो एक नया एंटरप्राइज बनाता है और उसको डेवलप करता है और उसके लिए ऑपरेशंस करता है. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक इज एंटरप्राइज. सो द undertaking or the organization, typically a startup company or set up by an entrepreneur, is called as enterprise. So as I already told you कि entrepreneur जो है वो एक particular enterprise बनाता है, particular एक business setup करता है, उसको हम बोलते हैं enterprise. ये कोई भी organization हो सकता है, कोई भी company हो सकती है. ओके, सो आपका एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स एंड ऑपरेट्स इज बिजनेस एंटरप्राइज इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप. सो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें एक एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करता है और ऑपरेट करता है अपना बिजनेस एंटरप्राइज, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से जो भी एक्टिविटी एक एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करने वाला है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योरशिप का. ओके, विद दिस वी विल स्टडी अबाउट करेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. सो एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? वेल, दे आर सो मैनी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बट द मेन करेक्टरिस्टिक्स आई हैव मैंशनड हियर. आप इसको एज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी लिख सकते हैं और एज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर भी लिख सकते हैं. ओके, सो आपका एंटरप्रेन्योरशिप का पहला करेक्टरिस्टिक्स है कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है.
सो येस, एंटरप्रेन्योरशिप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आप डिज़ाइन करते हो, लॉन्च करते हो और एक न्यू बिजनेस इंटरप्राइज को रन करते हो इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट बाय इंश्योरिंग बेस्ट पॉसिबल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। सो आपका एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें आप पैसे अर्न करते हो। ओके, सो आपका एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप एक नया बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो लॉन्च करते हो, अपने आइडिया को मार्केट में लेकर के आते हो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में, उसके थ्रू आप एक नया बिजनेस एंटरप्राइज लॉन्च करते हो, उसको रन करते हो। क्यों? आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और आप उसमें जो भी रिसोर्सेज लगाते हो उसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करते हो। ओके, another characteristics of entrepreneurship is that creativity and innovation. So yes, entrepreneurship involves discovering new ideas and implementing it in business. So as I already told you कि एक entrepreneur जो होता है उसके दिमाग में एक पर्टिकुलर आइडिया होता है जिसको वो प्रैक्टिकली ले करके आता है मार्केट के अंदर। एंड द एंटरप्रेन्योर कॉन्टिन्यूसली इवेल्युएट्स करेंट मोड्स ऑफ रनिंग अ बिजनेस एंड आइडेंटिफाइज न्यू मेथड एंड टेक्निक्स फॉर ऑपरेटिंग द बिजनेस मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। सो आपका जो एंटरप्रेन्योर है वो बिजनेस को रन करने के लिए नए नए आइडियाज़ लेके आता है, नए नए इनोवेशंस करता है, चाहे वो इनोवेशन कैसे भी हो, या तो कोई न्यू मेथड निकालता है या वो न्यू टेक्निक्स यूज़ करता है अपने बिजनेस को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली रन करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए। ओके, सो एंटरप्रेन्योरशिप का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो यही है कि यहाँ पे इनोवेशंस करते हैं। ओके, another characteristic of entrepreneurship is that visionary. So every entrepreneur needs to be visionary, and without a vision for the future of his venture he or she would just be working aimlessly without reaching any point of success. So entrepreneurship को एक entrepreneur जो है उसको विजनरी होना चाहिए, उसको मतलब फ्यूचर के बारे में सोचते हुए चलना चाहिए, क्योंकि अगर वो फ्यूचर को लेकर के चीज़ें नहीं सोचेगा तो वो सिर्फ अपने वर्क को एमलेसली परफॉर्म कर रहा है और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको सक्सेस मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है। सो एक एंटरप्रेन्योरशिप को विजनरी होना चाहिए अपने आइडियाज़ को लेके, अपने इंटरप्राइज को लेकर के। ओके, विद दिस अनदर characteristics of entrepreneurship is that of profit. So yes, the activity of entrepreneurship is undertaken with the sole objective of making the profits. As I already told you कि entrepreneur जो है वो एक business enterprise लॉन्च करता है एक न्यू आइडिया के साथ, अपना बिजनेस ओपन करता है इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। सो उसका मेन एम यही होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। मोर ओवर वी कैन ऑल्सो से डैट इट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ एफर्ट्स मेड एंड रिस्क टेकन बाय द एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर जो भी एफर्ट्स डालता है, जो भी अपनी क्रिएटिविटी लेकर के आता है, अपने इनोवेशंस लेकर के आता है और एक बिज़नेस को रन करने के लिए वो रिस्क लेता है, तो उन सारी चीज़ों के लिए ये उसको प्रॉफिट जो है वो उसका रिवॉर्ड होता है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ डैट रिस्क बेयरिंग। सो ये रिस्क बेयरिंग और इनोवेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं एंटरप्रेन्योर के। सो रिस्क बेयरिंग क्या होता है? विलिंगनेस टू एज्यूम द रिस्क इज़ द इसेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप विदाउट विच ही और शी कैन नॉट सक्सीड। सो इट इज़ वेरी ये बहुत ही हद तक बिल्कुल लाजमी है कि अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, कोई एंटरप्राइज स्टार्ट की है नई, तो उसमें आपको रिस्क तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत अनसर्टेन चलती हैं। मोर ओवर सो आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें आपको रिस्क तो उठाना ही पड़ता है और बिना उसके आप सक्सेस नहीं पा सकते हैं। मोर ओवर आपका जो ये रिस्क है वो क्यों ऑकर होता है? क्योंकि आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो और इम्प्लीमेंट कर रहे हो न्यू आइडियाज़ को, एंड दीज आइडियाज़ आर ऑफन अनसर्टेन एंड सो द रिजल्ट मे और मे नॉट बी पॉजिटिव एंड इंस्टेंट। सो आपने अगर मार्केट में कोई न्यू आइडिया लॉन्च किया है तो ये अनसर्टेन होता है, क्योंकि कभी आपका जो नया आइडिया है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, कभी आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। मोर ओवर आपको तुरंत ही प्रॉफिट अर्न नहीं होता है, तुरंत ही आपका जो मार्केट में न्यू आइडिया है वो तुरंत ही लॉन्च नहीं होता है, धीरे धीरे वो लोगों को पसंद आता है और आपको देर में भी प्रॉफिट अर्न कराता है। सो
entrepreneurship was all about innovations and risk bearing. Okay, सो एक entrepreneur जो है उसमें लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें टीम वर्क होना चाहिए, रिस्क का टॉलरेंस होना चाहिए, वो नॉलेजफुल होना चाहिए, उसे इनोवेशंस करते रहने चाहिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सोच रखनी चाहिए. मतलब एंटरप्रेन्योर के पास विजन होने चाहिए. ओके, एंटरप्रेन्योरशिप शुड बी विजनरी. सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो ये टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप का. What I mean to say that entrepreneurship is not confined to starting a new business, but it about facing challenges at each step. It is an important tool for bridging the gap between science and the marketplace, wherein a new enterprise is formed and new products and services are brought to the market. Okay, so please go through your book, read it from there, and if you still have any query, any doubt regarding this particular concept, then please ask your queries to me. And if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends, and subscribe to my channel. Okay, thank you.